आज है 6 सितंबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। राहुल गांधी बोले इंदौर में बच्चों की मौत हादसा नहीं हत्या। आपको बता दें, इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के NICU में 2 बच्चों की मौत को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हत्या कहा है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर रूह भी कांप जाए। उज्जैन में मंदिर, रतलाम में रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म डूबा। MP में 9 बांधों के गेट खुले। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गुरुवार को ही बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इंदौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कान्हा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कृष्णपुरा पुल के पास 2 लोग फंस गए थे, जिन्हें नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। उज्जैन में छिप्परा का जल स्तर बढ़ने से घाट किनारे के मंदिर डूब गए हैं, उनके गोबंदा तक पानी आ गया है। प्रशासन ने लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी है। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 4 पानी में डूबा है। जनता कॉलोनी, PNT कॉलोनी, जवाहर नगर समेत कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। गृहस्थी का सामान डूब गया है। पलसोड़ा गांव पूरी तरह पानी में डूबा है। इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास और सीहोर। यहां अगले 24 घंटे में 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। CM ने दी 50 EV बसों की सौगात। आपको बता दें, स्वच्छता में देश के पहले शहर इंदौर को आज नई सौगात मिली है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 50 इलेक्ट्रिक AC बसों का शुभारंभ किया। अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित इन बसों का संचालन नेट कॉस्ट मॉडल पर किया जाएगा। स्वच्छता में लगातार देश का मान बढ़ाने वाले इंदौर शहर के सफाई मित्रों के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके साथ भोजन किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर बार स्वच्छता की नई शर्तें लगाई हैं, पर ये यहाँ के स्वच्छता के सिपाही हैं जो हर बार इंदौर को हर बार नंबर 1 लाए हैं। CM यादव ने स्नेह भोज से पहले 60 करोड़ की लागत में से खरीदी गई 50 इलेक्ट्रिक AC बसों का शुभारंभ भी किया। CM ने कहा, यह पर्यावरण हितैषी बसें शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देंगी तथा आम नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। रायपुर में 16,000 NHM कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा NHM कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिला NHM संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन लिया गया है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा दुर्ग में भी 850 NHM कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में NHM संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 18 दिन से जारी है। अब स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन शुरू हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज पंजाब बाढ़ में कमर तक पानी में उतरे। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब दौरे पर हैं। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अंजनाला पहुंचे। यहां बाह्य किसानों से मिले। किसानों ने उन्हें खराब हुई फसलों के बारे में बताया। उनके साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला और BJP जनरल सेक्रेटरी तरुण जुग मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डेरा बाबा नानक एरिया में पहुंचे। इस दौरान वह ट्रैक्टर में सवार थे। ट्रैक्टर पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ चला रहे थे। यहां केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों से बात की है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब भेजा है ताकि वह जमीनी हालात का सीधा आकलन कर सके। इसके बाद वह बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने रवाना हुए हैं।
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आवेदन अब 6 सितंबर तक। आपको बता दें, कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब उम्मीदवार 2 से 6 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होंगे। उम्मीदवार आवेदन में 7 सितंबर तक संशोधन करा सकेंगे। इसके साथ ही परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा अब 9 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके पूर्व परीक्षा के लिए तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई थी। स्टेडियम में IPL देखना महंगा हुआ, सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया। आपको बता दें, अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में IPL मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने GST की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी है। नई टैक्स व्यवस्था ने IPL देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना है और इसे तंबाकू उत्पादन और कसिनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि आम क्रिकेट मैचों पर अभी भी 18% GST ही लागू रहेगा, यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है। दूसरी ओर 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर सिर्फ 5% GST लगेगा, जो पहले 12% था, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पहले ही की तरह 18% GST लगेगा। वहीं होटल बुकिंग, सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर GST को घटाकर 5% कर दिया गया है। GST दरों में कटौती का निर्णय सभी सेक्टर के लिए गुलदस्ते के समान। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुड्स एवं सर्विस टैक्स काउंसिलिंग द्वारा GST दरों में कटौती को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत योग्य कदम बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत सरकार ने GST दरों में बदलाव कर मुक्त हृदय से देश के हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में लाल किले की प्राचीन से कहा था कि अगले कुछ समय में प्रदेशवासियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं। हमने देखा है कि 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने अपने इन वचनों को साकार कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि GST के क्रांतिकारी बदलाव से देश की लगभग 90% आबादी यानी 125 करोड़ से अधिक देशवासी लाभान्वित होंगे। कब आएगी लाडली बहनों की सितंबर वाली किस्त, जानिए अब कितने रुपए मिलेंगे। आपको बता दें, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हर महीने लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पिछले महीने रक्षाबंधन के अवसर पर तो यह राशि बढ़कर 1500 रुपए ट्रांसफर की गई थी। वहीं अब लाडली बहनों को सितंबर में मिलने वाली किस्त का इंतजार है। आइए जानते हैं कब आ सकती है लाडली बहना की सितंबर वाली किस्त और अब कब मिलेंगे 1500 रुपए। लाडली बहनों के खाते में अक्टूबर से तो बढ़कर पैसे आएंगे ही, लेकिन इससे पहले उन्हें सितंबर में आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अब तक इस योजना की 27 किस्त जारी की जा चुकी हैं और अब 28वीं किस्त आने वाली है। पिछले महीने 27वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले 7 अगस्त को जारी की गई थी। हालांकि आमतौर पर हर महीने लाडली बहना की किस्त 10 से 15 तारीख के बीच आती है। ऐसे में संभावना है कि इस बार भी लाडली बहनों की किस्त इसी टाइम पर जारी हो सकती है। हालांकि अभी इसकी तारीखों को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। किसानों को GST की संजीवनी, ट्रैक्टर सस्ता, फल सब्जी प्रोसेसिंग पर राहत, किफायती हुई उर्वरक। आपको बता दें, GST काउंसिलिंग की मीटिंग में टैक्स स्लैब को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने GST के 12 और 28% टैक्स स्लैब को हटा दिया है। अब 5%, 18% और 40% का स्लैब ही बचा है। कृषि के क्षेत्र की अधिकांश चीजों को अब 5% के दायरे में ला दिया गया है। सरकार की इस घोषणा के बाद किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। खेती पर उनकी लागत कम होगी। कृषि यंत्र किसानों के बड़े साथी हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल ट्रैक्टर का माना जाता है। बैलों से खेती करने का जमाना लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अब ट्रैक्टर किसानी की नई पहचान बनकर उभरा है। ट्रैक्टर के बिना खेती की कल्पना भी मुश्किल हो गई है। कृषि यंत्रों के बढ़ते दामों को लेकर किसान हमेशा चिंता में रहा है। आपको बता दें कि GST स्लैब में बदलाव के बाद 1800 सीसी से कम वाले ट्रैक्टरों पर GST घटकर 5% हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले इन ट्रैक्टरों को 18% GST वाले स्लैब में रखा गया था।